आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीएसटी क्या है। तो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में लागू हुआ है। जीएसटी एक इंटीग्रेटेड कर प्रणाली है जिसमें पहले लगने वाले जैसे पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स जैसे तमाम टैक्स लगते थे। तो अब जीएसटी आने के बाद सिर्फ एक टैक्स लगता है जो जीएसटी है। तो जीएसटी लाने का मुख्य उद्देश्य था इसमें एक देश और एक टैक्स, एक बाजार की व्यवस्था बनाना। टैक्स की जो जटिलता है उसको कम करना ये जीएसटी के उद्देश्य थे। टैक्स चोरी पर रोक लगाना, व्यापार को सरल और पारदर्शी बनाना जीएसटी के ये मुख्य उद्देश्य थे। जीएसटी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी जो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब लेन देन एक ही राज्य में होता है तब सीजीएसटी लगता है। इस टैक्स को केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। एसजीएसटी है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब लेन देन एक ही राज्य में होता है तो इसको राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। अब देखते हैं आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब लेन देन एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तब ये आईजीएसटी के अंतर्गत आता है और आईजीएसटी को केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। अब देखते हैं जीएसटी की दरों के बारे में। तो जीएसटी की दरें वस्तु या सेवा के प्रकार पर निर्भर करती हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 5, 12, 18, 28 की दरें लागू हैं। तो 0% जीएसटी जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, अनाज, इस पे 0% जीएसटी लगता है। 5% जीएसटी चीनी, चाय और दवाइयों पर लगता है। 12% जीएसटी मोबाइल, बिस्किट और कपड़े पर लगता है। 18% जीएसटी ज़्यादातर सेवाएं जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, इलेक्ट्रॉनिक सामान इन पर लगता है। और 28% जीएसटी जो लग्जरी आइटम है जैसे कार, एयर कंडीशनर, तंबाकू, इन सब पर 28% जीएसटी लगता है। तो अब देखते हैं जीएसटी कैसे काम करता है। जब कोई व्यापारी वस्तु या सेवा बेचता है तो वह ग्राहक से जीएसटी वसूल करता है और उसे सरकार को जमा करता है। वह व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से अपने खरीदे हुए माल पर चुकाए गए टैक्स को घटा सकता है। तो अब देखते हैं जीएसटी के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसमें जो टैक्स का प्रोसेस हुआ है ये सरल हुआ है और इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। व्यापार में एकरूपता आई है और राज्यों के बीच टैक्स की जो समस्या थी वो अब ख़त्म हुई है और इससे टैक्स चोरी में भी कमी आई है जीएसटी के आने के बाद। तो अब देखते हैं जीएसटी रिटर्न क्या होता है। जीएसटी रिटर्न एक दस्तावेज होता है जिसमें व्यापारी अपनी बिक्री, खरीद, टैक्स भुगतान और टैक्स क्रेडिट की जानकारी ये सब देता है। इसको जीएसटी रिटर्न कहते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।